दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश बताया। दोनों का एक ही मतलब था, फिर भी एक व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल भेजा गया। हेलो हाय, मैं नॉन पोइट हाजिर हूँ लेकर फिर एक नई कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है कर्ज वाली लक्ष्मी। एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहा, पापा पापा दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने फ़ोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले, दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर शांति की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। खैर, अगले दिन समधी समधिन आए। उनकी खूब आवाभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है। पर कर्ज लेकर आप 1 रुपए भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। दीनदयाल जी हैरान हो गए। उनके गले मिलकर बोले, लगभग रोते हुए बोले कि समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्योंकि उनको ऐसा अनुमान था कि दहेज की मांग होगी ज़रूर, और मैं कैसे दे पाऊँगा। किंतु धन्य हैं वो लोग जो ऐसी सोच रखते हैं। शिक्षा, कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे, ना ही कोई स्वीकार करे। नोट, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे मित्र प्रोफेसर अमित शुक्ला जी हैं, जिनके जीवन में ये घटना घटी। किंतु आवश्यकता है कि ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हों, आपके आसपास भी हों। यदि कहानी से प्रेरणा लेकर किसी एक व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन हो गया, तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा और मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिनका मन मस्त, उनके पास समस्त। बस इतनी सी थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी कहानियाँ सुनना पसंद है। ऐसे ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और मोहब्बत ऐसी बनाए रहें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। अगर आपकी डायरी में भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं तो आप हमें सेंड अस योर स्टोरी 37@gmail.com पर लिख भेजें। हम आपकी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।